विश्वास ही आस्था है। जी हाँ, इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए गांव करंडी का गुरु भभूता सिद्ध श्री ज्योतराम भगवान मंदिर क्षेत्र का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां हर साल 7 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु यहां माथा टेकने और मन्नत मांगने के लिए पहुंचते हैं। इस साल भी 31 जनवरी से 6 फरवरी तक चले वार्षिक मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। यहाँ आयोजित पावन भंडारे में 1.25 लाख गायत्री यज्ञ किया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी भक्त भजन लाल पिछले 20 साल से मंदिर की सेवा में जुटे हुए हैं। भक्त भजन लाल ने बताया कि ये मंदिर हरियाणा के बॉर्डर से सटे गांव करंडी राजराणा मेन रोड पर खेतों में स्थापित है। इस मंदिर में कोई भी भक्त श्रद्धा के साथ आकर नतमस्तक होता है तो उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त भजन लाल ने बताया कि इस मंदिर में हर साल सालाना जोड़ मेला आयोजित होता है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान दूर दूर से लोग आकर नतमस्तक होते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे जीव गुरु भभूता सिद्ध श्री ज्योतराम भगवान मंदिर से भभूति का प्रसाद दिया जाता है, जिससे वो मरीज की बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। इस मंदिर के सालाना जोड़ मेले में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ उनकी कैंसर तक की बीमारी भी ठीक हुई है। भक्त भजन लाल ने बताया कि यदि किसी भी इंसान को जहरीले से जहरीले सांप ने काट लिया हो तो हमारे पास आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मंदिर में ऐसे चमत्कारों से प्रेरित होकर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ये जी सालाना मेला 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ था जी, और आज 6 फरवरी तक आज भंडारा भी है, और दिन में 1 लाख 1.25 लाख गायत्री भी और यज्ञ भी किया था। और ये मंदिर करंडी गांव में है, हरियाणा के नज़दीक। ये खेतों में है क्या गांव में? नहीं जी, खेतों में है जी, डानिया में। क्या नाम है मंदिर का जी? श्री ज्योतराम मंदिर जी। तो भक्त जी आपका क्या नाम है? अपना नाम जी श्री भजन लाल। यदि किसी ने संपर्क साध के आपसे पास आना हो तो क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर है? अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जी 94 675 32 34। दूसरा नंबर है 87 085 28 071। पिछले 20 सालों से सेवा कर रहा हूँ जी। जब 15 साल की मेरी आयु थी, उसी टाइम से मैं बाबा ज्योतराम जी के शरणमस्त हो गया था। उसी टाइम की सेवा चल रही है जी। बिल्कुल सच्चाई है जी। कैंसर वाले भी बहुत ठीक हुए हैं, पथरी वाले ठीक हुए हैं, शुगर वाले भी ठीक हुए हैं। देखो जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। चारपाई में गाल के लाते हैं, खड़े होके जाते हैं जी। भाई दादा घर आंटी भी साथ दिया है, तो भाई मेरे बेटे को बहुत दिक्कत रहती थी। भाई बहुत मेरे घर जमा है, बुरा बात हो गया। भाई मैं इसके शरण पड़ गई तो मेरे बेटे का बहुत कुछ हो गया है। आज संगत मेरी आवे तो मैंने बहुत कुछ फायदा देता है। भाई मांस, मिट्टी, दारू या 2 चीज का परहेज है। ये कोई जे खावे पिए तो वैसे कोई मंदिर पर ना हो, ठीक है। और सबने साथ देता है, सबने धन माया भी देता है, सबकी गोद हरी भरी करता है, सबने फायदा देता है। 20 साल हो गए मेरे बेटे को। ज्योतराम नहीं अपना ज्योतराम इसको गुरु है हनुमान। क्या आता है भाई, हरिद्वार हूँ आगे आएगा, गुड़गांव आएगा, दिल्ली का सभी रोहतक आएगा, सभी भाई बंदे आते हैं बेचारे, सबका ही भला होता है। कैंसर भी करती है, जो कुछ बीमारी नहीं भी अपन ने तो रखांगा तो सभी बीमारी कटे। हाँ नेत्र के ऊपर है। कैंसर कई आगे कट गई भी, अपन मंदिर पर बैठा 4-5 आगे कैंसर भी कट गई, बीमारी भी कट गई, भाई सबने फायदा देवे। मैं जी फतेहाबाद बुंदा से आया हूँ जी। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। मेरे दिक्कत थी बहुत तकड़ी जी, कैंसर की बीमारी थी। ये 7 साल हो गए जी मैंने यहाँ आंदा नहीं। 7 साल से मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी स्टेज थी ये, तीसरी। जय दादा की। मेरा नाम विनोद है जी। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से ढांड से हूँ जी, और मैं करंडी धाम मान लो यहाँ पर आया हूँ पंजाब के अंदर। और मैं पिछले 10 सालों से आ रहा, 9-10 सालों से आ रहा है यहाँ पे। तो क्या दिक्कत है? मेरे जी दिक्कत क्या बताऊँ, मैं तो समझ लो मेरे को यहाँ पर दूसरा जीवन नहीं मिला है जी। मैं तो बिल्कुल, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मेरे को, तो एक मान लो दिन की आस नहीं थी भी मैं मान लो दिन निकाल सकता हूँ, रात निकाल सकता हूँ, ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन यहाँ पर मिला था मेरे को भी। मैं बहुत दाम पे गया था, कम से कम मैंने
4-5 साल तो एक दिन ही ऐसा नहीं हुआ था भी मैं कहीं देवी देवता के या ना गया हो। भी आस्था सभी में मेरी, लेकिन यहाँ पर आके मेरे को ना सब कुछ मिला, मेरे को दूसरा जीवनदान मिला है और अब तो मैं बिल्कुल मौज कर रखी है दादा ने मेरी। मेरा नाम सुनीता है, गांव ढांड, जिला फतेहाबाद। मेरे को यहाँ आने से बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि मेरे पति की तबीयत बहुत डाउन थी और यहाँ पर आने से मेरे पति इतने ठीक हो गए हैं कि मैं इनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को इतना फ़ायदा मिला ना, हर किसी को ही यहाँ आने से इतना फ़ायदा मिले। मेरे नाम का एक भगवान से भी ज़्यादा है बढ़ के। मेरे पति को बहुत सारी दिक्कत, पेट की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, कुछ भी नहीं खाते थे, बस एक सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं खाते थे। अब वो सारा कुछ खाने लग गए। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की जय। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे पास पहुँचे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये धाम है जो पंजाब में बॉर्डर लगता है हरियाणा के, करंडी गांव है। और यहाँ की मान्यता बहुत बाबा जी की दया से बहुत तगड़ी है। यहाँ पे पर्चा है ना, जिसको हम आम भाषा में अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं पर्चा, जो पर्चा है ना लेने वाला चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, जिसका मन टिक गया ना, वो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाएगा। यहाँ से दिल्ली से, उत्तराखंड से, झारखंड से, बम्बई से, लगभग तो और ना तो और विदेश से भी आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भजनलाल जी भगत है, उनको 20 साल हो गए यहाँ पे सेवा करते हुए। ज्योतिराम जी का मेन स्थान है बनीण गांव में, और इनके गुरु हैं गुरु भभूता सिद्ध जी। उनका स्थान है काली नाडी, जो इनकी काली नाडी धोक लगती है भभूता सिद्ध जी की, और मेन धोक ज्योतिराम जी की लगती है बनीण गांव में। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है, मांस मछली अंडा इससे दूर। अगर ये कोई बोलता है भी हम ये नहीं छोड़ सकते, तो वाकायदा इसको मत धोखोते आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी से आप कैसे जुड़े? मैं बाबा जी से जुड़ा, मेरे 306 का एक मुकदमा लग गया था जी, तो उसके कारण यहाँ पे सबसे पहले आए थे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ने मेरे को बताया ये है, वहाँ पे है, और भजनलाल जी भगत है, ज्योतिराम जी की सेवा करते हैं। उसके बाद मैं आया यहाँ पे, तो मैंने बोला बाबा जी अब मेरे को क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मैं तो बेकसूर हूँ भी, अगर मैं कसूरवार हूँ तो आप बता दो। तो बाबा जी ने बोल के बताया भी तू बेकसूर है, लेकिन जैसे आप आम भाषा में बोला गचना सा का गुण पीछे गए हो, वह बात मेरे साथ हो गई थी। तो बाबा जी ने मेरे को टाइम दिया कि आपको 1 महीना के अंदर अंदर मैं आपको बाइज्जत बरी लेके आऊँगा बाहर। टाइम समय तिथ बार दे के मैं चला गया बाबा जी का नाम लेके। ना मुझे किसी ने टॉर्चर किया, पहले बोला था ना तो आपको कोई पुलिस वाला टॉर्चर करेगा, ना कोई जेल के अंदर टॉर्चर करेगा। तो मैं वहाँ से आराम से मेरा 1 महीना काट कर, और बाबा जी की कृपा से मैं बाहर आ गया। 306 का 1 महीने में रिकवर हो गया? बिल्कुल जी, 306 का 1 महीने में। बाबा जी ने बोला था सबसे पहले, मैं बाबा जी क्या करूँ मैं, अब वो मेरे तो नाम लेके मर गया लड़का, बोला तेरी जेल को नहीं होने दी, मैं उरी बैठी हूँ। ज्योतिराम जी ये बोले मेरे को खुद, बोले तेरी जेल नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जेल वो होती है जी जिसको मुकदमा लग जाए, जिसको सजा सुना दे। 1 महीना तो कोई वैसे ही नॉर्मल सी बात है सर, लेकिन जेल में जाना तो 1 दिन में महाभारत है। लेकिन बाबा जी की दया से मैं 1 महीना आराम से फ्री माइंड फ्रैंकली, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ काट कर आ गया। और यहाँ की भक्तों की बात करें तो यहाँ पे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। बाबा जी का आज लंगर है, 31 तारीख को गायत्री स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे पंडित बैठे थे। आज 6 फरवरी को यहाँ पे यज्ञ हुआ है, उसके बाद अभी भंडारा है, अभी थोड़ी देर बाद जागरण स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई ये बोलता है कि ज्योतिराम कुछ नहीं है, वो नहीं है, ज्योतिराम के पास कुछ नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ। अगर इसको इसके परहेज पर, इसके नेम टाइम पर कोई चल के देखे और ये बोल दे कि मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं और तो क्या बोलूँ सर, अपनी नाड़ कटवा सकता हूँ। मन की श्रद्धा के ऊपर है जी। अगर यहाँ पे आए आज ये बोल दिया कि आपको 3 दिन यहाँ पे बस कुछ नहीं देते हैं, कोई भी बीमारी हो जी, अगर बाबा जी के, अगर किसी को ठीक करना है ना बाबा जी, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, चाहे कोई बीमारी हो, किडनी लीवर, किसी की भी कोई प्रकार की बीमारी हो, मत्स्य की, दाद की, खुजली की, किसी की कोई भी प्रकार की दवाई हो, बाबा जी 2 जाड़े देते हैं और विभूति देते हैं और 1 तांत्रिक देते हैं। अपने घर पे जाओ, ये नेम टेम लगा परहेज कर लेना। अगर घर पे जाने के बाद अगर वो अपना कुछ करेंगे ना, कोई विभूति लेनी है या कोई दूर मांस मछली से दूर रहना है, वो नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा।
आस्था है मन के अंदर। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर ज्योतिराम जी ने यह बात बोलती मेरे को भी इस टाइम ये बात होगी। मैंने परखी है बार बार, मैंने ये बार बार परखी है। घर पे भी हमारे कोई झगड़ा हो गया था तो उसमें कोई मुकदमे की बात आ गई तो देव जी ने बोला 4 बजे इस दिन और 4 बजे आपका परी हो जाएगा। ये बाबा जी की दया है। तो बाबा जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।